नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपी के बारे में। एपी में क्या कि एपी के एनवा पद क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टीएन बराबर, या इसको हम एएन भी लिखते हैं, एएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आता कैसा है, इस चीज़ को हम सीखेंगे, इसको सिद्ध करना सीखेंगे और इस पर कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। सबसे पहले आप समझिए कि एपी क्या होता है। जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि एपी, ये एपी क्या होता है, इसको हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं। समानांतर श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी संख्याओं की सूची या समूह होता है, जिसमें पहला पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ के हम दूसरे पद को प्राप्त करते हैं, फिर उस दूसरे पद में उसी निश्चित संख्या को जोड़कर हम तीसरा पद प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार से आगे के पद हम प्राप्त करते जाते हैं। जैसे इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक संख्याओं की सूची बना रहे हैं हम, उसमें पहले पद को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि पहला पद हमारा 5 है। अब इस 5 में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, कोई भी एक निश्चित संख्या हो सकता है। मान लीजिए कि हम 2 को जोड़ रहे हैं, तो ये पहला पद हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला पद, ये पहला पद हो गया। अब इसको हमारा दूसरा पद बनाना है। दूसरा पद इस एपी के लिए हम एपी बना रहे हैं, समानांतर श्रेणी बना रहे हैं, तो उसके परिभाषा के अनुसार हम 5 में एक निश्चित संख्या क्या मान लेते हैं हम, संख्या, इसको हम मान लेते हैं 2। निश्चित संख्या क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। इसमें हम जोड़ेंगे पहले पद में, तो प्लस 2 करेंगे तो यह कितना बनेगा, ये बनेगा 7। तो हमारा दूसरा पद क्या हो गया, 7। अब फिर जब हमें तीसरा पद ज्ञात करना होगा, तो तीसरे पद में हम क्या करेंगे, इस दूसरे पद में, तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए इस दूसरे पद में हम उस निश्चित संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि 7 में फिर से हम 2 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 9। तो हमारा तीसरा पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आगे के पद को हम प्राप्त करते जाएंगे। जैसे चौथा पद प्राप्त करना होगा तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तीसरा पद में हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11। तो हमारा एपी क्या बनेगा, समानांतर श्रेणी क्या बनेगा, पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, यहाँ पे 11 होगा और चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा, 11 होगा। इसी प्रकार से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी पद पूछेगा हम बता देंगे। और हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, एनवा पद। एनवा मतलब कोई सा भी पद, जैसे पद का नाम रख दीजिए कि आपको हमें 100वां पद ज्ञात करके देना है, तो इस एपी का 100वां पद क्या होगा। तो 100वां पद ज्ञात करने के लिए परिभाषा के अनुसार पहले हमको 99वां पद प्राप्त होना चाहिए। तो 99 पद जो होगा उसमें हम प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 100वां पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि टीएन या एएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम जानते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये व्यापक रूप होता है किसी एपी के एनवे पद के लिए। सबसे पहले समझिए कि इस निश्चित जो संख्या मान रहे हैं, निश्चित संख्या का जोड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वअंतर। और जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। इस प्रकार से हम मान के चलते हैं। दूसरे पद को द्वितीय पद, तीसरे पद को तृतीय पद हम बोल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम ज्ञात करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए किसी भी एपी का प्रथम पद ए है। मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है और उसका सार्वअंतर जो निश्चित संख्या है वो क्या है, हमारा डी है। और सार्वअंतर क्या है, अंतर बराबर क्या है, डी है। इसका मान, ए का मान भी कुछ हो सकता है और डी का मान भी कुछ भी हो सकता है, जो हम लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इसका दूसरा पद क्या होगा। तो प्रथम पद में निश्चित संख्या को जोड़ेंगे तो ए पहला पद हो गया और दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस का डी, हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। फिर अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो तो क्या होगा, इस दूसरे पद में हम एक और डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी यानी कि 2d। और इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, हम इस पहले पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके आगे वाले पद, तीसरे पद को भी हम लिख लेते हैं ए प्लस, और तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में हम एक और डी जोड़ेंगे यानी कि ए प्लस 2d प्लस का एक और डी, ये हो जाएगा 3d। और कॉमा डैश 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 आगे के पद को हम लिख सकते हैं। अगर हम पहले पद को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें डी की कितनी संख्या, पहले पद में कितने डी हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि हम डी निकालते कैसे हैं। हम डी को कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को आप सभी लोग जानते होंगे। डी क्या होता है, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर निकालने के लिए किसी भी एपी का, जो हमें एपी दिया होगा, संख्याओं का समूह या सूची दिया होगा, उसमें दूसरे पद को पकड़ेंगे और उसमें से उसके पहले वाले पद को हम घटा देंगे। यहाँ पे अगर हम ए प्लस डी में से ए को घटा दें, ए प्लस डी माइनस का ए, यानी कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो हमारा क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि सार्वअंतर ज्ञात होगा।
इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तब भी हमारा सार्वअंतर ज्ञात होगा। तीसरे पद में से यहाँ पे हम a प्लस 3d में से हम क्या घटाते हैं, दूसरे पद को घटाते हैं, माइनस का a प्लस 2d। यहाँ से हम देखेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस का 2d हो जाएगा, तो a से ये a कट जाएगा और 3d माइनस का 2d ये बराबर आएगा d, यानी कि सार्वअंतर के बराबर आएगा। तो सार्वअंतर निकालना भी हम लोग सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस फॉर्मूले को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें मान लीजिए कि इस AP का 5वां पद ज्ञात करना होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमें 4 पद प्राप्त है, यहाँ पे देखें तो हमें 4 पद प्राप्त है और हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ से 5वां पद ज्ञात करने के लिए हमें चौथे पद में क्या करना पड़ेगा, d जोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान दें, इस चौथे पद को हम पहले पद को भी लिख रहे थे, हम अब चौथे पद को देखते हैं। अभी पहले पद को हमने कुछ नहीं देखा है, हम चौथे पद को देखते हैं। तो a प्लस 3d ये चौथा पद है, n का मान यहाँ पे क्या है, 4 है। और हम इसमें देख पा रहे हैं कि इस चौथे पद में जो d का मान है, d के साथ जो गुणांक है वो पद की संख्या से 1 कम है, यानी कि ये 3d है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a तो है, प्लस 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं और साथ में हम d लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा पद है, ये चौथा पद है। अगर 5वां पद को हमको लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस का 1 गुणे का d, ये हमारा क्या हो गया, 5वां पद हो गया। 5वां पद, ये हमारा 5वां पद हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 4d, 3d में 1d और जोड़ेंगे तो 4d बन जाएगा। अब इसी चीज़ को हम दूसरे पद के लिए लिखते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का a प्लस तीसरा पद है, सॉरी ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद में 2d है, तो 2d को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, ये 2 आएगा और d लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको जिस पद को हम ज्ञात कर रहे हैं उस रूप में इस चीज़ को हम लिख रहे हैं। अगर इस दूसरे चीज़ को हम देखें, दूसरे पद को, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू का d, और पहले पद को हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस d, इसमें है ही नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का d, या इसको 2 माइनस 2 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम एक पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे पहला पद तो 1 माइनस का 1, दूसरा पद तो 2 माइनस का 1, तीसरा पद तो 3 माइनस का 1, हम 1 कम कर रहे हैं। जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि इसका 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इतना चीज़ आपको समझ में आया तो 100वां पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद तो सब में होगा a, 100वां पद a 100 लिख सकते हैं बराबर, या t 100 लिख सकते हैं। इसको टर्म, t फॉर टर्म, पद ज्ञात कर रहे हैं तो 100वां पद बराबर a प्लस 100 माइनस का 1 इंटू का d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम 100वां पद लिखेंगे तो 99d लिखेंगे, ऐसा होगा। अब इस चीज़ को हम nवां पद के लिए लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं an बराबर या tn बराबर, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, जो पद लिख रहे हैं जो उसमें से हम 1 घटा रहे हैं, n माइनस 1 इंटू डी। और इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था, या इसी चीज़ को हमें जानना था कि ये चीज़ हमें कैसे आता है, किसी एपी का nवां पद tn बराबर या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है। यहाँ पे a प्रथम पद है और d सार्वअंतर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि सार्वअंतर क्या होता है, हम कैसे ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसी भी एपी के nवां पद के लिए। अब चलिए इस पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें किसी भी एपी के लिए, मान लेते हैं कि हमें कोई एक एपी है, उसका हमें प्रथम पद दे देता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रथम पद मान लीजिए माइनस का हमें 2 दे दिया, a बराबर, यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, a बराबर माइनस का 2 हमें दे दिया, यानी कि हमें प्रथम पद दिया हुआ है। और इसका सार्वअंतर दिया हुआ है d बराबर, ये भी माइनस का 2 दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि इस एपी का नौवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इस एपी में जो नौवां पद होगा वो क्या होगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको चलिए हम हल कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा, an यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, जो पद पूछेगा वो हम बताएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, जो पद पूछ रहा है यहाँ पे उस पद में से 1 घटा के उसमें d से गुणा कर रहे हैं, और प्लस a हम यानी प्रथम पद कर रहे हैं। हमसे नौवां पूछ रहा है तो a9 लिखेंगे, a9 बराबर प्रथम पद क्या दिया हुआ है माइनस का 2, प्लस 9 पद पूछ रहा है ना, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 माइनस 1 बराबर
इंटू क्या हो जाएगा डी, डी क्या है माइनस का 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस ये 8 माइनस का 8 गुणे माइनस का 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2 -16 यानी कि माइनस का 18 हमारा क्या हो जाएगा, इस एपी का 9वां पद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है 10, 7, 4 डैश 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 और बोल रहा है कि इस एपी का 30वां पद हमें ज्ञात करके बताइए कि इस एपी का 30वां पद क्या होगा, यानी कि n बराबर 30 बोल रहा है, तो हमें बताना है इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ से हमें एपी दिया हुआ है, तो एपी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका प्रथम पद a बराबर 10 हो जाएगा और d ज्ञात करने के लिए d बराबर a2 माइनस a1 कर सकते हैं। हम पद को a1 a2 a3 इस तरह से दर्शाते हैं, बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 10 बराबर माइनस का 3 हमारा d आ गया। तो हमें एपी इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a 30 ज्ञात करना है बराबर, या हम लिख सकते हैं t 30 ज्ञात करना है, ये हो जाएगा a प्लस 30वां पद ज्ञात करना है तो 30 माइनस का 1 इंटू का d, ये हो जाएगा a प्लस 29d। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पद बोले उससे एक कम d के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 10 प्लस 29 गुणे d का मान क्या है माइनस का 3। अब इससे ज्ञात कर लीजिए 10 प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 27 के साथ हाथ में 2 6 2 8 यानी कि -77 इस एपी का 30वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार से कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो इस फॉर्मूले के आधार पर आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक एपी दे दे या प्रथम पद उसका सार्वंतर दे दे, तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। और आपसे क्या करे कि एक पद दे दे, कोई एक संख्या दे दे, बोले कि आप बताइए कि क्या ये जो संख्या है इस एपी का कोई पद है, अगर है तो उस पद संख्या को बताइए कि वो कौन सा पद है जो इतना के बराबर है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फॉर्मूलों को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।